हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति कॉन्सेप्ट की पर। मैं डॉली प्रजापति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है करेंट अफेयर की जो ये एडिटोरिया वाली बुक है, ये 1.5 वर्ष का ये बुक निकाला गया है 2022 के करेंट अफेयर का, जो जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक इसमें सारे जो है करेंट अफेयर इंक्लूड किए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि देखिए इस बुक में ये बुक के करेंट अफेयर जो है बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, रेलवे, यूपी लेखपाल, एसएससी, बैंकिंग, मतलब ऑल भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सभी में आप लोगों को ये हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, ठीक है, जो 2021-22 में जो है ये निकाले गए थे रिपोर्ट इंडिया के। तो देखिए सबसे फर्स्ट में है, इसमें क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। देखिए सबसे पहले इसमें है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, ये जो है इसका 6ठा संस्करण है। जारीकर्ता कौन है, इसका मतलब जो इसको निकाला है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। ये रिपोर्ट जो है जनसंख्या के आधार पर जो है शहरों की रैंकिंग जारी किया गया है, मतलब कि किस शहर में कितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर जो है ये इस रिपोर्ट को जो है जारी किया गया है, ठीक है। तो देखिए इस रिपोर्ट में जो है देखते हैं कि कौन जो है फर्स्ट में आए हैं, कौन लास्ट में आए हैं। तो चलिए देखिए, रिपोर्ट में इंदौर लगातार जो है 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है घोषित किया गया है। किसको? इंदौर को घोषित किया गया है। ये लगातार 5 सालों से टॉप कर रहा है इस रिपोर्ट में, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में। सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर ही है, और ये लगातार 5वें बार जो है टॉप पर रहा है। और इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए देखिए कि इसमें जो है सेकेंड और थर्ड रैंकिंग किसको मिली है। तो इसमें जो है गुजरात के सूरत को सेकेंड रैंकिंग, और ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को थर्ड रैंकिंग मिली है इस रिपोर्ट में। तो जैसा कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनसंख्या के आधार पर जो है शहरों का वर्गीकरण और रैंकिंग मिला है उसको। तो देखिए उसी क्रम में मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ। देखिए जनसंख्या के आधार पर, तो देखिए यहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया है? इंदौर को। और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक शहर है। इसी श्रेणी में फास्टेस्ट मूवर सिटी, मतलब कि फास्ट ग्रो करने वाला, मूव करने वाला सिटी कौन है? तो होशंगाबाद है। ये भी जो है आप लोगों का मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये भी आप लोगों का मध्य प्रदेश में है। और ये होशंगाबाद का नया नाम जो है नर्मदापुरम है। ये आप लोग याद रखिएगा कि होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट में। इसमें अब देखिए ये क्या था ऊपर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। अब देखिए यहाँ पर 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में कौन टॉप किया है? तो 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में यहाँ पर टॉप किया है वीटा का महाराष्ट्र शहर जो है वो जो है टॉप किया है। और देखिए नीचे बढ़ते हैं तो 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या, 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में कौन टॉप किया है? तो नई दिल्ली का नगर परिषद, ठीक है। और इसमें भी फास्टर मूवेस्ट सिटी इसमें जो है कौन है? होशंगाबाद फिर से मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आप लोगों को पता है। और यहाँ पर देखिए फास्टेस्ट मूवर सिटी में होशंगाबाद ही है। और देखिए यहाँ पर ये 3 लाख से 10 लाख की श्रेणी में नोएडा आया है, और इसमें जो है फास्टेस्ट मूविंग सिटी में कौन है? कर्नाटक का हुबली और धारवाड़, ठीक है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और भी, मतलब पूरा जनसंख्या के आधार पर एक एक करके रिपोर्ट निकाला गया है इसका। तो 10 लाख से 40 लाख की श्रेणी में, 10 लाख से 40 लाख की श्रेणी में, जनसंख्या की श्रेणी में नवी मुंबई टॉप किया है, ठीक है। नवी मुंबई जो है टॉप किया है, नवी मुंबई। और ये फास्टेस्ट मूवेस्ट सिटी में क्या आ गया है? मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है।
अब देखिए 40 लाख से अधिक जनसंख्या, अब बचा है क्या, 40 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में जो है अहमदाबाद टॉप किया है, गुजरात का अहमदाबाद। और वहीं पर फास्टर मूवर सिटी में बृहट बेंगलुरु कर्नाटक का जो है ये टॉप किया है। आगे देखिए, नीचे बढ़ते हैं, नीचे देखिए 100, यहाँ पर देखिए 100 से अधिक शहरी निकाय बोल रहा है। अब 100 से अधिक शहरी निकाय स्थानीय निकाय वाले 13 राज्यों में, 13 राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है आप लोगों को छत्तीसगढ़ का। ये लगातार तीसरे वर्ष टॉप पर रहा है ये। और फास्टेस्ट मूवर सिटी में 100 से अधिक स्थानीय निकाय वाले में फास्टेस्ट मूवर सिटी में आया है कर्नाटक। ठीक है, अब वहीं पर नीचे बढ़िए, अब 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले 14 राज्यों में जो है ये टोटल देखिए कि कौन आया है। तो इसमें आया है, सबसे टॉप पर है आप लोगों का सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है झारखंड को। ये लगातार दूसरे वर्ष में है। इससे पहले भी जब रिपोर्ट आया था तो झारखंड जो है वो ये आया था टॉप पर। और ऐसे रिपोर्ट जो है देखने में भी अच्छे लगते हैं कि आप जिस मतलब स्टेट से बिलोंग कर रहा है वो टॉप कर रहा है। तो जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ तो झारखंड को टॉप पर देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। तो आगे बढ़िए, देखिए इसमें क्या जो है फास्टेस्ट मूवर स्टेट में आया है ये 100 से कम राज्य वाले शहरी स्थानीय निकायों में फास्टेस्ट मूवर स्टेट के रूप में मिजोरम निकल कर आया है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ जो है, ये देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कुछ राज्यों को कुछ का दर्जा मिला है तो वही आगे दिया है कि जैसे कि देखिए ये वाराणसी जो है, वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा का शहर घोषित किया गया है। ठीक है, वाराणसी को जो है देखिए, वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा का शहर घोषित किया गया है। ठीक है, अब वहीं पर देखिए नीचे आता है तो गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी और रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल के रूप में चुना गया है। गांधीनगर को क्या बोला गया कि सबसे स्वच्छ राजधानी में सबसे स्वच्छ निकल कर आया है गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर। और वहीं पर फास्टेस्ट मूवर कैपिटल में, मतलब कि कोई भी जो है कैपिटल है जो, जैसे कि ये गांधीनगर निकल कर आया है सबसे स्वच्छ कैपिटल में, उसी तरह सबसे फास्टेस्ट मूवर कैपिटल में आप लोगों का निकल के आया है रायपुर, छत्तीसगढ़ का जो है रायपुर निकल कर आया है। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हुए कि अहमदाबाद की कैंट छावनी बोर्ड जो है सबसे बड़ी छावनी बोर्ड जो है घोषित किया गया है इसको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बेस्ट कैपिटल इन सिटी फीडबैक, ये देखिए ये वाला पॉइंट, बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक में कौन निकल कर आया है, लखनऊ का उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ का उत्तर प्रदेश निकल कर आया है। अब देखिए यहाँ पर कि वर्ष जो है, देखिए यहाँ पर वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में कुल जो है कितना शहर जो है पार्टिसिपेट किया था, तो कुल जो है 4,320 शहर जो है भाग लिया था इसमें। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण का ये जो रिपोर्ट निकाला गया है ये है, क्योंकि इसी रिपोर्ट में वर्ष 2021 में ही जो है सबसे ज़्यादा शहरों ने भाग लिया। टोटल कितना शहरों ने भाग लिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 4,320 शहरों ने इसमें भाग लिया है। अब देखिए कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत, मतलब अब स्टार रेटिंग के थ्रू, जैसे कि 3 स्टार मिला है कि 5 स्टार मिला है, उसी तरह का रेटिंग स्टार में जो है कचरा मुक्त शहरों को जो है ये रेटेड शहरों को जो है घोषणा किया गया है। तो इसमें देखिए 5 स्टार वाले 9 शहर, इसमें जो है 5 स्टार वाले 9 शहर को चुना गया है, और 5 स्टार वाले 9 शहर को चुना गया है इसमें। और देखिए यहाँ पर 3 स्टार वाले टोटल 143 शहरों को चुना गया है इसमें। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो ये देखिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग
भाग लेने वाले शहरों में इंदौर और नवी मुंबई। देखिए, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में कौन कौन आया है आगे? इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लोर, देवास। ये शीर्ष प्रदर्शनकारी के रूप में उभर कर आए हैं। ये इतने शहर जो है निकल कर आए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक टोटल कितना पुरस्कार जीता है? तो 92 पुरस्कार जीता है टोटल महाराष्ट्र। ये स्वच्छता सर्वेक्षण में टोटल 92 पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में। तो देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है, यहाँ देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये कब निकाला गया है? तो जून 2022 में जारी किया गया है इस रिपोर्ट को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये जो है किसके द्वारा निकाला गया है? तो ये फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसी के द्वारा, फसाई के द्वारा ही ये जो है निकाला गया है। ये देखिए, फसाई के द्वारा ही कब निकाला गया है? जून 2022 में। खाद्य सुरक्षा सूचकांक का ये जो है, ये देखिए ये चौथा शहर है। ये चौथा शहर के रूप में ये चौथा एडिशन है, ये जो निकाला गया है फसाई द्वारा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए फसाई ये रिपोर्ट जारी किया है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। देखिए इस रिपोर्ट में जो है, इस रिपोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार, ये रिपोर्ट जो है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, जो आप लोगों को पता ही होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है अभी? तो मनसुख मांडविया जी। ठीक है, ये देखिए मनसुख मांडविया जी द्वारा ये जारी किया गया है ये वाला रिपोर्ट। ठीक है, और ये चौथा संस्करण निकाला गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चौथा एडिशन है। अब देखिए इस सूचकांक में जो है, इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंड के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग जो है जारी की गई है। टोटल 5 मापदंड लिए गए हैं इसको जारी करने के लिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को। तो देखिए इसमें अब आते हैं कि प्रथम कौन आया है, द्वितीय कौन आया और सबसे लास्ट में कौन से स्टेट आया है। तो देखिए इसमें ये बड़े राज्यों की श्रेणी में, देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है प्रथम स्थान कौन पाया है? तो पाया है तमिलनाडु। टोटल 82 अंक के साथ ये टॉप पर है बड़े राज्यों में। अब वहीं पर देखिए छोटा राज्यों में गोवा 56 अंकों के साथ, और वहीं केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर 68.5 अंकों के साथ है। ठीक है, वहीं पर देखिए ये द्वितीय में कौन आया है? तो द्वितीय में आए हैं आप लोगों का यहाँ पर गुजरात आया है दूसरे स्थान पर बड़े राज्यों में। और छोटे राज्यों में कौन आया? मणिपुर आया है। और सबसे मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा नंबर में दिल्ली है। ठीक है, उसी तरह तृतीय स्थान पर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तृतीय स्थान में महाराष्ट्र, छोटे राज्यों में है सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पर कि सबसे लास्ट कौन आया है। तो देखिए सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में, और वहीं पर छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे लास्ट पर आया है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में आया है लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, अब ये रिपोर्ट जो है क्या है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022, ये जो है रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जारी कब किया गया था? तो देखिए ये रिपोर्ट जारी किया गया था 11 अप्रैल 2022 को। फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो आप वहाँ पर जो है ये रिपोर्ट से जो क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करके जाइएगा। ये ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में खोला गया है, मतलब कि बताया जा रहा है कि इडुटेरिया के बुक से जो है, जो लास्ट पेज में जो प्रैक्टिस सेट दिया रहता है
क्वेश्चंस का 500-600 तो वो वाला कराते हैं। तो वो वाला तो आप लोगों को प्रोवाइड हो ही जा रहा है उन लोगों से। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एडुटेरिया का बुक अगर किसी के पास नहीं होगा तो मैं उसके अंदर से जो सब्जेक्टिव है उनको उठा के आप लोगों के सामने लाऊं, ताकि आप लोग इससे पढ़ के फिर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा सके। अगर आप लोग इससे पढ़ के जाइएगा वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगाने तो आप लोग वहाँ पर आसानी से टिक करके आइएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों का ये जो है एक एक करके जो है जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल सबमिट हुए हैं, जितनी भी योजनाएं आई हैं, वो मैं सब आप लोगों को करवाऊंगी। अभी इधर तो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम भी होना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि 10 दिनों तक, ये जो 10 दिन के बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें जो है ये मैं इम्पॉर्टेंट जितने भी करेंट अफेयर होंगे इस बुक के वो उठा कर आप लोगों तक ला सकूं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, तो देखिए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 के बारे में हम लोग जान रहे थे। आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो रिपोर्ट है 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल को जो है जारी किया गया था। 11 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। और ये जो है इसका राउंड 1 जारी किया गया है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ठीक है, देखिए यहाँ पर राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का राउंड 1 जारी किया गया है ये। ठीक है, इस रैंक को जारी करने के लिए टोटल जो है 6 मापदंड तय किए गए हैं इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान किसको मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रैंक 1 में आया है, प्रथम में आया है आप लोगों का बड़े राज्यों में गुजरात, ठीक है, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़। अब ऊपर वाला रिपोर्ट देखिए कि ऊपर वाला में क्या था। ऊपर वाला था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें कौन था? बड़ा राज्य तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर किया था और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है और ये छोटे राज्यों में एज इट इज़ गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो आया है चंडीगढ़। किसमें? राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक। ठीक है, अब इसमें देखिए कि द्वितीय स्थान पर कौन है। द्वितीय स्थान पर है केरल, छोटे राज्यों में आ गया त्रिपुरा और ये दिल्ली आ गया है आप लोगों का ये केंद्र शासित प्रदेश में। तृतीय स्थान में देखिए यहाँ पर कि कौन आया है। तृतीय स्थान में आप लोगों का सबसे बड़े राज्यों में तृतीय स्थान पर है पंजाब, छोटे राज्यों में है मणिपुर और ये केंद्र शासित प्रदेशों में है दादर नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये जो है एनएफएसए रैंकिंग 2022, इसको ये क्या बोलते हैं। तो देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आइए पढ़ते हैं हम लोग, 1 मिनट फ्रेंड। हाँ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है यहाँ पर। तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर देखिए, सॉरी फ्रेंड, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण, ये जो है पहला एडिशन है, ये पहला एडिशन है, पहला संस्करण है ये। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये पहला संस्करण है। ये केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों में उपभोक्ता मंत्री जो है कौन है? पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रिपोर्ट। इसमें जो है सामान्य देखते हैं कि अब कौन कौन इस पर जो है सामान्य श्रेणी में ये टॉप 3 राज्य बताया गया है। तो देखिए प्रथम में कौन 3 राज्य जो है टॉप किया इसमें। देखिए इसमें प्रथम में है उड़ीसा,
उड़ीसा इसका स्कोर रहा है 0.836। द्वितीय में आया है आप लोगों का उत्तर प्रदेश, इसका स्कोर रहा है यहाँ पर देखिए 0.7797। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर कि तीसरा में जो है कौन रहा है, तो तृतीय में रहा है टॉप पर कौन, आंध्र प्रदेश 0.794। ठीक है, इतना रैंकिंग, इतना अपने स्कोर के साथ। अब देखिए यहाँ पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है, तो ये गोवा है, गोवा है। और नीचे से दूसरा में छत्तीसगढ़ आया है। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन सबसे बॉटम में कौन है, तो गोवा है इसमें। ठीक है, सबसे बॉटम में कौन है, गोवा है। अब देखिए किस में, तो ये आ जाएगा आप लोगों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाले रिपोर्ट में, बॉटम में एकदम गोवा है। और विशेष श्रेणी में देखिए, ये विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है त्रिपुरा को। ठीक है, वहीं पर ये दूसरा स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान मिला है दादर नागर हवेली और दमन दीव को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज मैंने आप लोगों को 3 रिपोर्ट बताए हैं, जैसे कि देखिए कौन कौन सा है। तो पहला रिपोर्ट था आप लोगों का ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो 6 एडिशन है, ये बताया मैंने आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए कि और जो है दूसरा बताया मैंने आप लोगों को, दूसरा रिपोर्ट था आज राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, जो जून में जारी किया गया था। और तीसरा रिपोर्ट, ये देखिए तीसरा रिपोर्ट आप लोगों को मैंने बताया राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। ठीक है, और फिर ये चौथा रिपोर्ट, 4 रिपोर्ट टोटल आज मैंने आप लोगों को बताया है। तो देखिए चौथा रिपोर्ट क्या है, NFSA रैंकिंग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाला रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स ये थे 4 रिपोर्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आप लोगों को इसी बुक से जो है आगे जितने भी इसमें मतलब रिपोर्ट दिए गए, जैसे मतलब कि शिक्षा पर भी दिया गया, जैसे यूनिवर्सिटी में कौन टॉप किया है, किसकी रैंकिंग आई है। ठीक है, और फिर ये कि सुशासन में कौन सा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन जो है टॉप पर रहा है, तो वही सब जो है मैं आप लोगों को सारी रिपोर्ट बताऊंगी। तो आगे भी इसी तरह से मैं वीडियो बना के डालती रहूँगी। और जितने भी इस बुक में कंटेंट है, जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं पहले करवाऊँगी, क्योंकि अभी BPSC का एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, बस आज मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।